हमारा अगला टॉपिक है रेशनल नंबर का ही। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर में पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। इंग्लिश देख के मत घबराइएगा, हम हिंदी में बोलते जा रहे हैं, हिंदी में लिखेंगे भी, ठीक। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? जब न्यूमरेटर यानी कि अंश और डिनोमिनेटर यानी कि हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो संख्या क्या होगी? धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। 4/5 क्या है? दोनों धनात्मक हैं। -4 -5 दोनों ऋणात्मक हैं। दोनों ऋणात्मक का मतलब वह संख्या धनात्मक है। कैसे? ऋण ऋण कट जाएगा, ऋण ऋण हट जाएगा, ऊपर नीचे ऋण होता है, ऋण को ऋण से भाग देते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ऋण से ऋण भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? धन बन जाता है। तो ये भी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या है, तो ये क्या है? हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्या। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या या नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बहुत ध्यान देने वाली हैं। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी कि आपको हम पढ़ा रहे थे अभी कि फ्रैक्शन जो होता है वो परिमेय यानी कि भिन्न जो है वो परिमेय संख्या से अलग होता है। याद रखिए, सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा याद रखनी है। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट अपोजिट इज नॉट द सेम। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं, जो नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर 7/1 ये एक नेचुरल नंबर है, P/Q के रूप में भी लिखा हुआ है, और एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। 7 को 1 से भाग दो 7 आएगा, तो ये 7 एक प्राकृतिक संख्या है। सीधी सी बात है, ऑब्वियस है कि 7 एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर 3/7 या 1/7, 3/7 रेशनल नंबर है, 3/7 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या 3/7 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, प्राकृतिक संख्याएं भिन्न में नहीं होती हैं। तो ये एक भिन्न में है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। तो ये परिमेय संख्या थी लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। एवरी इंटीजर, सभी पूर्णांक इज अ रेशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, बट एवरी रेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इंटीजर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो भी सकती हैं और पूर्णांक नहीं भी हो सकती, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं बताता चलूँ आपको। जैसे लिखा है -3/7, ये क्या है? क्या ये पूर्णांक है? नहीं, पूर्णांक में कभी भी पूर्णांक में माइनस में संख्या होती है लेकिन भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाती। तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इसीलिए तो पूर्णांक में क्या हुआ, हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? रेशनल नंबर की ज़रूरत इसीलिए पड़ी जब हमने
दो पूर्णांकों को भाग दिया तो वो ऋणात्मक आने लगे, ठीक है, वो ऋण में आने लगे, भिन्न के रूप में आने लगे, तो हमें आपको रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। ऊपर वाली संख्या पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या पूर्णांक है, लेकिन पूरी संख्या पूर्णांक नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा कि सभी पूर्णांक रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर पूर्णांक नहीं होते। ठीक, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे।